हाय गाइस, माय नेम इज अकी एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक की। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हेयर की तरफ से आने वाला ये 325 लीटर्स का एक रेफ्रिजरेटर। ये 14-in-1 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है। सो इस फ्रिज को परचेस किए हुए मुझे कुछ महीने हो चुके हैं। सो अब मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगा कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या आपके लिए ये फ्रिज सही है या फिर नहीं। और जब भी आप फ्रिज परचेस करें तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसका भी आपको पता चल जाएगा। सो गाइस, बने रहिएगा इस वीडियो में। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आप कलर देख रहे हैं ये डीजल स्टील कलर। इसमें एक और कलर भी आता है ब्लैक कलर। मैं आपको लिंक्स तो डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से दोनों कलर देख सकते हैं। सो ये हेयर का 325 लीटर्स का 14-in-1 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है, 3 स्टार वाला। सो गाइस, आपको लगेगा कि इसमें 14-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स है, तो आप सोचोगे भाई भाई ये तो बहुत ही अच्छा फ्रीज होगा, 14 मोड्स दिए गए। सो गाइस, कभी भी आप जब भी फ्रीज परचेस करने जाए, कन्वर्टेबल फ्रीज अगर परचेस करने जाए आप, तो आपको कभी भी माइंड में ये नहीं रखना कि आपको ज्यादा नंबर दिखेंगे तो वो बेटर फ्रीज होगा। ये एक मिसकंसेप्शन है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी स्क्रीन पे 14-in-1 का मतलब क्या है। बेसिकली इन्होंने, कंपनी वालों ने क्या किया है कि अलग अलग टेम्परेचर सेट किए हुए और इनके मोड के नाम दे दिए और इनको 14-in-1 बोल दिया गया है। जब भी आप कन्वर्टेबल फ्रीज परचेस करने जाए ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको 3 चीजें मेजरली ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो जो आपका फ्रीज है वो ऑफ हो सकता है या फिर नहीं, आपका फ्रीजर है वो ऑफ हो सकता है या नहीं, और जो आपका फ्रीजर है वो फ्रीज में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। बेसिकली आप 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे कन्वर्टेबल फ्रीज परचेस करते टाइम, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो बेसिकली ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो आप कन्वर्टेबल फ्रीज में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, या फिर आप इसी रीज़न की वजह से कन्वर्टेबल फ्रीज परचेस करना चाहते हो। सो इन 3 पॉइंट के अलावा अगर आपके मन में कोई और पॉइंट भी आता है कन्वर्टेबल फ्रीज के रिगार्डिंग, सो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपने ये 3 मोड आपके फ्रीज में है तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बाकी और तो फिर छोटे मोटे फीचर्स या फिर मोड अगर रहेंगे तो फिर बेनिफिशियल है, वरना फिर चलेगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट ही मेन है। सो बेसिकली इस फ्रीज की एक टैगलाइन है, झुकना मत। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको फ्रीज का कंपार्टमेंट है ऊपर दिया गया है और जो फ्रीजर का कंपार्टमेंट दिया गया है वो नीचे दिया गया है। सो ये बहुत ही कम फ्रीज मार्केट में अवेलेबल है जिनमें ये पॉसिबल होता है, वरना तो जनरली फ्रीजर का कंपार्टमेंट ऊपर रहता है और फ्रीज का नीचे रहता है। सो ये फ्रीज उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिनको कमर में कुछ दर्द है या फिर आप ओल्ड एज है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि फ्रीज का कंपार्टमेंट आपको ऊपर ही मिल जाएगा। सो यही फीचर देख के मैंने ये फ्रिज अपने नानी जी के लिए मंगवाया है। सो उनको अक्सर पहले डेयरी प्रोडक्ट्स हो या फिर और भी वेजिटेबल हो, उनके लिए अक्सर वो, क्योंकि वेजिटेबल का बॉक्स हमेशा फ्रीज में नीचे दिया गया होता है, सो उनको वो बार बार झुक के वो लेना पड़ता था। इसलिए यहाँ पे इस प्रोडक्ट में, इस फ्रीज में यहाँ पे वेजिटेबल बॉक्स दिया गया है और जो भी उनके ज़रूरत की सामान है वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। डोंट वरी, मैं अंदर ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल आपको दिया गया है उसकी। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कंट्रोल पैनल आपको बाहर ही दिया गया है। अक्सर फ्रीज में अंदर भी दिया गया होता है और कुछ फ्रीज में बाहर भी होता है, लेकिन अच्छी बात है कि इसमें बाहर आपको मिलता है। तो जब भी आपका फ्रीज आइडल पड़ा होगा, ये कंट्रोल पैनल में कुछ भी डिस्प्ले नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप अपना फ्रीज ओपन करके एक बार क्लोज करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो टेम्परेचर्स आ गए हैं। सो यहाँ पे आपको फ्रिज का टेम्परेचर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको फ्रीजर का टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। सो अगर आपको यहाँ पे टेम्परेचर्स में चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले जो लॉक का ऑप्शन है उसे अनलॉक करना पड़ेगा। सो 3 सेकंड आप प्रेस करके रखेंगे यहाँ पे। सो एक साउंड आएगी और ये अनलॉक हो गया है। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं टेम्परेचर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं फ्रिज के टेम्परेचर की बात करूँ तो आपको 1 से लेकर 9 डिग्री तक देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ एक ऑफ का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यानी कि आप इस फ्रीज कंपार्टमेंट को टोटली ऑफ कर सकते हैं। जब मैं बात करूँ फ्रीजर की तो वो आपको 5 डिग्री से लेके -24 डिग्री तक देखने को मिलेगा। और एक डिसएडवांटेज ये है कि आप फ्रीजर कंपार्टमेंट को टोटली बंद नहीं कर सकते हैं। सो अभी तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये 30 सेकंड तक ऐसे ही रहा तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा और अगेन जैसे मैंने अनलॉक किया था वैसे आपको अनलॉक करना पड़ेगा, फिर अगेन आप टेम्परेचर चेंज कर पाएंगे, वरना उसके बिना ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सो अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं हो रहा है तो एक तो रास्ता है कि आप फ्रीज को ओपन करेंगे तो डिस्प्ले आ जाएगा। अगर आपको फ्रीज को ओपन नहीं करना है तो आप यहाँ पे किसी में भी टच करेंगे, जो आपको बटन्स दिए गए हैं, क्योंकि ये टच सेंसर है, तो आप टच करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये ऑन हो गया, लेकिन अभी मैंने जैसे कि बताया आप कुछ भी क्लिक करेंगे वो चेंज नहीं होगा। एक साउंड आएगी और वो रिजेक्शन की काइंड ऑफ साउंड है। सो आपको चेंज करने के लिए अगेन यहाँ पे ये 3 सेकंड लॉक जो है वो आपको प्रेस करके रखना है ताकि ये अनलॉक हो जाए। अब आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो 3 मोड्स दिए गए हैं उसकी। सो ये जो ऑटो सेट मोड दिए गए हैं वो ऑटोमेटिक टेम्परेचर को सेट करता है अपनी कंडीशन के हिसाब से। सो उसमें आपको कोई भी मतलब मैनुअल टेम्परेचर सेट करने की ज़रूरत नहीं है।
आप कर भी नहीं पाएंगे। और ये जो आइकन आप देख रहे थे अभी अम्ब्रेला वाला, वो था एक्चुअली हॉलीडे वाला। हॉलीडे मोड एक्टिवेट हो गया था। तीनों मोड में से अगर आप कोई भी मोड एक्टिवेट करते हैं तो आपको जो मैनुअल यहाँ पे चेंजेस करने का ऑप्शन है वो चला जाएगा। ये अपने हिसाब से ऑटोमेटिक जो भी प्री सेट किए गए उस हिसाब से सेट होंगे। सो अगर आपको हॉलीडे मोड एक्टिवेट करना है तो अगर आप ऑटो सेट में 3 सेकंड होल्ड करके रखेंगे तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हॉलीडे मोड का आइकन आ गया है, जिसमें आप फ्रीज का टेम्परेचर देख सकते हैं 17 डिग्री पे ये सेट हो गया है। और आप चाहे तो फ्रीज़र का टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज का टेम्परेचर यहाँ पे आप सेट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑटोमेटिक 17 डिग्री पे ही सेट रहेगा। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन आ गई है, मतलब कि ये पावर कूल में एक्टिवेट हो गया है। पावर कूल में आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीज का टेम्परेचर 1 से लेकर 3 डिग्री तक रहेगा, अभी 1 डिग्री पे है। और आप चाहे तो इसमें भी फ्रीजर का टेम्परेचर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी मोड सेट करना है तो सिंपली आपको एक बार सिर्फ क्लिक ही करना है। जैसे कि अभी मैं आपको टर्बो आइसिंग मोड ऑन करके दिखाता हूँ, तो अभी आप देख लीजिएगा -5 डिग्री पे टेम्परेचर है। मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ इसे। सो आप देखिएगा -20 डिग्री पे ये पहुँच गया है। सो यहाँ पे एलईडी लाइट दी गई है ताकि आपको अच्छे से रात में भी दिखे। और ये जो शेल्फ दी गई है वो टफन ग्लास से बनी हुई है और ये टोटली एडजस्टेबल है। अगर आपको नहीं चाहिए कि ये आप रखें यहाँ पे तो ये टोटली आप निकाल सकते हैं ताकि आपको ये बड़ी सी स्पेस मिल जाए कुछ भी आपको स्टोर करना है तो उसके लिए। और ये जो आपको शेल्फ दी गई है उसे आप अपने हिसाब से लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे टॉप पे है तो यहाँ नीचे भी और 2 लेवल दी गए। सो अगर आपको यहाँ की स्पेस बढ़ानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। जो वेजिटेबल बॉक्स दिया गया है वो भी आपको काफ़ी बड़ा और स्पेशियस दिया गया है। इसमें आप अपनी जो भी सब्जियाँ वगैरह है वो आराम से रख पाएंगे। बात करते हैं यहाँ के डोर की। सो यहाँ पे एक रैक, दूसरा रैक और यहाँ पे ये तीसरा रैक भी दिया गया है। और उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे वेजिटेबल बॉक्स के सामने आपको एक छोटा सा रैक भी दिया गया है जहाँ पे आप ये अपनी छोटी छोटी बोटल्स या फिर और भी कोई अगर आपको चीज़ रखनी है तो वो रख सकते हैं। जनरली ये वेजिटेबल बॉक्स के सामने आपको कुछ भी नहीं दिया गया होता है, लेकिन इस फ्रिज में आपको इतनी छोटी सी जगह मिलती है जो कि अच्छी बात है। सो ये जो 3rd नंबर का रैक आपको दिया गया है वो काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आप 2 लीटर की बड़ी बोतल अपनी जो कोल्ड ड्रिंक की रहती है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये बोतल रखी हुई है, फिर भी काफ़ी जगह बच रही है और ऊपर भी काफ़ी स्पेस दी गई है। सो इस फ्रिज में ये एक फीचर दिया गया है कि अगर मैं इस फ्रिज को 3 मिनट तक ऐसे ही ओपन रखूंगा या फिर गलती से आपसे ये ओपन रह जाता है तो 3 मिनट के बाद इसमें एक साउंड बजना शुरू हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका फ्रिज जो है प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ है। तो अब आ जाते हैं हमारे फ्रीज़र के कंपार्टमेंट में। सो फ्रीज़र में आपको कोई भी एलईडी लाइट देखने को नहीं मिलती है, अक्सर कोई भी फ्रिज में जनरली देखने को नहीं मिलती है, तो इसमें भी कोई मेजर इशू है नहीं। सो यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से एक आइस मेकर देखने को मिलता है और उसके साथ में एक एग का ट्रे दिया गया है। तो इस आइस मेकर की बात करूँ तो आप इसमें अपने जो है पानी भर के अपने आइस क्यूब्स बना सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। और ये कोई फिक्स नहीं है, आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। आपको यहाँ रखना है या वहाँ रखना है, कहीं पे भी आप रख सकते हैं, अच्छी बात है ये। और इसमें एक बार आपकी आइस बन गई उसके बाद सिर्फ आपको ये ट्विस्ट करना ही रहता है, उसके बाद आपकी आइस जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे अलग से आपको फ्रीज बॉक्स देखने को मिलता है। तो इस फ्रीज बॉक्स में आप अपना आइसक्रीम या फिर फ्रोजन आइटम्स ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ। सो ये है इसका फ्रीज बॉक्स, ये भी काफ़ी स्पेशियस है। इसमें आप अपने आइसक्रीम या फिर फ्रोजन आइटम्स ये सारी चीज़ें आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। सो यहाँ पे फ्रीजर डोर में आपको कोई भी रैक देखने को नहीं मिलती, तो आप कुछ भी यहाँ पे स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसका एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक इतना बड़ा फ्रीजर बॉक्स देखने को मिलता है तो जगह ना बचती हो, तो इसके लिए आपको कोई भी यहाँ पे रैक देखने को नहीं मिलती इसमें। और ये देखने में भी काफ़ी स्टाइलिश और लेटेस्ट लुक के साथ आता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग से कोई हैंडल नहीं दिया गया है, क्योंकि जनरली बाकी सारे फ्रिज में अलग से यहाँ पे हैंडल दिया गया होता है, तो जो कि देखने में काफ़ी पुराना और ओल्ड स्टाइलिश लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके से हैंडल दिया गया है, सो आपको ये जगह भी ऐसे नहीं रोकेगा और ये क्लासी लुक भी लगता है। सो अगर फ्रिज के हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, जो कि आप साइड से यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फ्रिज के पीछे आप अगर मैं आपको ठीक से दिखा पाऊँ तो आप देख सकते हैं कोई भी वायर वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये क्लीन बैग के साथ आता है। सो इस फ्रिज में आपको 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर के ऊपर वारंटी देखने को मिलती है। और इस फ्रिज के प्राइस की मैं बात करूँ तो अराउंड 35,000 के आसपास आपको ये देखने को मिलता है। बाकी अगर कुछ सेल या फिर ऑफर्स वगैरह आपके साथ रहे तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मैंने और भी इस चैनल पे वीडियोस बनाए हुए हैं रिव्यूज वगैरह के, व्लॉग्स के, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये फ्रिज का रिव्यू अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस बहुत जल्द मैं एक और फ्रिज के रिव्यू के साथ आपको मिलूंगा, सो उसके लिए बने रहेगा चैनल के साथ। तो इस फ्रिज के नॉइस की बात करूँ तो इसमें कोई भी तरीके का नॉइस देखने को नहीं मिलता है। अगर आप कोई आसपास काम कर रहे, काम में बिजी है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें से कोई साउंड आ रहा है। अभी जस्ट मैं वीडियो शूट करने के लिए यहाँ इसके बाजू में खड़ा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है कि ये ऑन हुआ है या फिर इसमें से थोड़ी नॉइस आ रही है। बाकी ये नॉइसलेस है, जो कि काफी अच्छी बात है। सो अगर आपको ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज और वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो में लाइक कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट है इस फ्रिज के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूंगा। ऐसे ही और रिव्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे टेकी, जय हिंद।